यदि आप किसी के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो यह एक संकेत है कि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में एक सीख देने के लिए आया है। जब आपके आंसू किसी पर असर न डालें, तो इसे समझे कि यह एक यूनिवर्सल मैसेज है जो आपको उस व्यक्ति से दूर जाने या एक नया दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दे रहा है। इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कई सब्सक्राइबर्स ने मुझसे इस बारे में पूछा है कि वे क्यों अपने रोने और तड़पने के बावजूद उनके दिल में और लाइफ में वैल्यू नहीं पा रहे हैं। यदि आपको भी लगता है कि आप अपना कीमती समय किसी की यादों में बिता रहे हैं और इसके बदले कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आइए ये समझते हैं कि यह सब आपके साथ क्यों हो रहा है, खासकर तब जब आप खुद को पूरी तरह से खो चुके होते हैं और किसी दूसरे के नियंत्रण में होते हैं। एक अजनबी व्यक्ति धीरे धीरे आपके जीवन में आता है, आपकी भावनाओं को जीत लेता है और आपको उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां आप पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हैं। आप उसकी इच्छाओं के अनुसार हंसते रोते खाते पीते हैं, यहां तक कि भूखे सो भी जाते हैं। और जब यह व्यक्ति देखता है कि अब आप पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हैं, तभी वह आपको छोड़कर चला जाता है और आपको ब्लॉक कर देता है, या फिर इतना रूखा व्यवहार करता है कि आप खुद ही उससे दूर हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको यह एहसास दिलाने लगता है कि आप उसके लिए सिर्फ एक विकल्प है, और वह व्यक्ति तभी आपके पास आता है जब उसकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति ना तो आपसे प्यार करता है, ना ही उसे आपकी भावनाओं की परवाह है। चाहे आप कितने भी आंसू बहा लें या कोई बड़ा कदम उठा लें, इससे उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि आपकी जिंदगी में एक कार्मिक व्यक्ति प्रवेश कर चुका है। कार्मिक व्यक्ति जिन्हें हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण अपनी वर्तमान जिंदगी में आकर्षित करते हैं, वे हमारे जीवन में बड़े दर्द और चुनौती लेकर आते हैं। जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, तो वह आपके जीवन में दर्द और परेशानियों का स्रोत बनता है। कार्मिक लोग कौन होते हैं? अगर आपने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ बुरा किया है और फिर आपकी मृत्यु हो गई, तो उस अधूरे बदले की वजह से उस व्यक्ति के साथ आपका पुनः सामना होता है। कहा गया है कि आप जो बोओगे वही काटोगे। यह कर्म का नियम है, चाहे आपने अच्छे कर्म किए हो या बुरे, यह आपको जीवन में वापस जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। उनके पुण्य कर्मों का फल उन्हें इस जन्म में मिल रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग मासूम होते हुए भी बहुत दुख सहते हैं, उन्हें अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ अन्याय कर रहे हैं और आप लगातार रो रहे हैं, तो यह संभव है कि आपने पिछले जन्म में किसी के साथ गलत किया हो। हो सकता है कि आपने किसी का प्यार छीना हो, किसी की जिंदगी में दुख भरा हो, और अब आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। चाहे आप कितने भी जन्म लें, आपको अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। अगर आप भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि आपकी जिंदगी में एक कार्मिक व्यक्ति ने प्रवेश किया है। बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कैसे दूर करें, या अगर वे चाहते हैं कि वह व्यक्ति वापस आए तो क्या करें। मेरी राय में उस व्यक्ति को दूर करना ही बेहतर विकल्प है। अगर आप उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं, तो यह आसान नहीं होगा। कार्मिक व्यक्ति के साथ जीवन बिताना संभव है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत धैर्य रखना और सहना पड़ेगा। यह व्यक्ति आपके लिए जल्दी से अच्छा नहीं सोचेगा, क्योंकि आपने अपने पिछले जन्म में उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा किया है। जब तक उस व्यक्ति को उसका न्यायपूर्ण बदला नहीं मिल जाता, तब तक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। अगर आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को जल्दी से समाप्त करना चाहते हैं और माफी चाहते हैं, तो आपको कुछ खास कदम उठाने होंगे। सबसे पहले उस व्यक्ति से हो ओपोनोपोनो प्रार्थना के जरिए माफी मांगे। यह एक प्राचीन प्रेयर है जिसमें आप अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और उसे क्षमा करने की शक्ति देते हैं। इसके अलावा चिड़ियों को रोटी खिलाना और गायों की सेवा करना भी बहुत असरकारक तरीके हैं। यह छोटे छोटे कार्य आपके बुरे कर्मों को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चीजें तेजी से ठीक हो और वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आकर एक सकारात्मक भूमिका निभाए, तो आपको भूखों और जरूरतमंदों को अपने हाथों से खाना खिलाना चाहिए।
इस तरह के कार्य आपकी ऊर्जा को शुद्ध करेंगे और कार्मिक बंधनों को जल्दी समाप्त करने में मदद करेंगे। ऐसे व्यक्ति भले ही कार्मिक हो, अगर आपके जीवन में वापस आते हैं और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं तो यह एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा हो सकता है। अगर आपको यह समझ आ गया है कि आपके साथ क्या हो रहा है और यह व्यक्ति कौन है, तो अब यह आपके हाथ में है कि आप उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हैं या फिर उसे वापस लाना चाहते हैं। होओपोनोपोनो प्रार्थना दोनों ही स्थितियों में कारगर हो सकती है। साथ ही नेचर से जुड़ना भी महत्वपूर्ण है। पौधे लगाओ, खासकर वे जो फल देते हैं, जैसे आम या लीची के पेड़। यह प्रकृति के साथ आपका संबंध मजबूत करेगा और आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ठीक से समझ गए होंगे कि ऐसी स्थिति क्यों आती है और आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।